Hello everyone. Today we will solve from question number 15 of exercise 7C क्लास 9th RS अग्रवाल में। इससे पहले के सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको अगर पहले कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिंक में देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 15 इज इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, इसमें AB इज पैरेलल टू CD। तो प्रूव दैट एंगल BAE, ये एंगल BAE माइनस एंगल ECD, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। EAB माइनस एंगल ECD इज इक्वल AEC, और ये इक्वल आना है इसके, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है सीधा बस AB पैरेलल टू CD, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। प्रूव करना है हमें। टू प्रूव, ये लिख देता हूं, एंगल EAB या BAE है ना, BAE लिख रहा था, BAE लिख लो। एंगल BAE माइनस एंगल ECD, इसमें से इस एंगल को सेपरेट कराएगा, माइनस एंगल ECD, और ये इक्वल किसके? इसके AEC के। ये हमें प्रूव करना है। एंगल AEC, एंगल लिखना गाना भूल गया, एंगल AEC। ओके, चलिए करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। क्या करा मैंने? BO को प्रोड्यूस करा, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है ना, ये प्रोड्यूस करा, और इसको कुछ नाम दे दिए, जो विच मीट EC एट पॉइंट ABCDEF मान लेते हैं, सॉरी F, ये F पॉइंट है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला है, ई तो लिखा होता है, ये F मान लिया, F पॉइंट है। तो कंस्ट्रक्शन में करा, BA प्रोड्यूस, बढ़ाया मतलब विच मीट EC एट F, या विच इंटरसेक्ट EC एट F, ऐसे लिख सकते हैं, जो कि EC को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, अब इसका प्रूफ लेते हैं। कैसे होगा प्रूफ? देखिए, प्रूफ ये देखिए, AB पैरेलल CD है, और इसी को हमने बढ़ाया, तो यानी कि FB पैरेलल टू CD होगी ना। तो लिख देते हैं कि AB पैरेलल टू CD, सो दिस इंप्लाइज AB, या किसे क्या बोल सकते हैं इसे, FB। अभी समझाया, तो FB पैरेलल टू CD। दोबारा देख लो तो फिगर, ये पॉइंट F है, FB पैरेलल टू CD होगी। अब दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, समझ गए? दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, तो पैरेलल लाइन के ऊपर, सॉरी ट्रांसवर्सल के ऊपर, और पैरेलल लाइन के सेम साइड, कौन से एंगल कहलाते हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा समझ लो। देखो, ये हमने समझाया है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड, पैरेलल लाइन के एबव, पैरेलल लाइन के एबव, ये क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डेंस। या बहुत सारे होते हैं, इधर भी हो सकते हैं, है ना, कहीं भी हो, तो सेम साइड होनी चाहिए, और पैरेलल लाइन के एबव हो या बिलो, तो वो कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने ये देखा, दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन के, सॉरी ट्रांसवर्सल के एबव है और सेम साइड से, तो ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो लिख दो एंगल EFB, इसे क्या बोलेंगे? EFB। सो एंगल EFB इक्वल होगा एंगल इसके, इसको क्या लिखेंगे? ECD या FCD, कुछ भी लिख लो, है ना, FCD लिख रहा हूं, इक्वल होंगे एंगल FCD। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों के, है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखो, BAE एंगल क्या, ये इसको हमें क्या प्रूव करना है? ये जो एंगल है, इसमें से अगर हम ECD को सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल किसके आएगा? इसके। तो देखो, ये जो छोटा जो ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा? AEF, इसमें ले इन ट्राइंगल AEF, इन ट्राइंगल AEF दिख गया। AEF अलग से और बना देता हूं समझाने के लिए। देखो कौन सा है? AEF। मैंने एक ट्राइंगल यहां अलग से आपको समझाने के लिए बना दिया। ये पॉइंट A
ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ, दिख रहा है ना। और यहां भी देख लो, ये क्या होगा इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट्स इंटीरियर एंगल के समथिंग। तो एक्सटीरियर एंगल ई ए, ऊपर जो भी नाम जा रहा है बी है तो बी लिखूंगा, ई ए बी इक्वल होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यही मैं यहां लिखने वाला हूँ। तो इन ट्राइंगल ए ई एफ, थोड़ा सा बड़ा कर दूं है, ओके। तो कौन सा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ई ए बी है ना। तो एक्सटीरियर एंगल को शॉर्ट में ई एक्स लिख देते हैं। एक्सटीरियर एंगल ई ए बी इज इक्वल होगा एंगल, ये इसे क्या लिखना है, ए ई एफ या ए ई सी है ना। तो ए ई एफ प्लस एंगल दिस, और ये कौन सा, ई एफ ए, ठीक है ना, प्लस एंगल ई एफ ए प्लस एंगल ई एफ ए। क्लियर। तो एंगल, एक्सटीरियर एंगल ई ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है। अच्छा हाँ, इसे देखो ई ए बी लिखो या बी ए एक ही बात होती है, क्योंकि प्रूफ में बी ए लिख रहा है तो मैं बी ए लिख रहा हूं। देखो ई ए बी या बी ए, ये तो पता है आपको है ना। तो इसे मैं कर दे रहा हूं थोड़ा, एंगल बी ए ई, और ए ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए ई एफ या ए ई सी सेम होता है, एक ही बात है। तो इसे लिख लिया मैंने ए ई सी, एंगल ए ई सी प्लस ई एफ। अब देखो यहां पर ई एफ ए एंगल कौन सा है, ई एफ ए या ई एफ बी, ये एंगल है। तो इसको ई एफ ए को ई एफ बी भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस ई एफ ए की जगह लिख दिया एंगल ई एफ बी। और क्या है देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ई एफ बी किसके इक्वल है, एफ सी टी है ना। जरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल ई एफ बी किसके इक्वल है, एफ सी डी। तो यहां पर हम पुट कर देंगे एंगल बी ए ई इज इक्वल एंगल ए ई सी प्लस एंगल, इससे हम लिख सकते हैं ई एफ बी किसके बराबर है, एंगल एफ सी डी। क्या कर रहा हूं आज, एंगल एफ सी डी। क्लियर। अब ई ए ई सी को लेफ्ट हैंड साइड में लिख, क्योंकि हमें प्रूफ में करना है बी ए ई माइनस ई सी डी। तो ए ई सी को यहां ले आए, नहीं ई सी डी अभी नहीं लाए। तो हमने लिखा बी ए ई इज इक्वल एंगल ए ई सी प्लस, अब देखो एफ सी डी एंगल कौन सा है, जरा एफ सी डी कौन सा है, यार एंगल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई सी डी, एक ही चीज है, एफ सी डी हो चाहे ई सी डी, ही तो एंगल है। तो एफ सी डी जगह मैं ई सी डी लिखूं, क्यों, क्योंकि प्रूफ में ई सी डी लिखा हुआ है। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने एंगल ई सी डी, बस अब तो हो गया। ई सी डी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी इज इक्वल एंगल ए ई सी, यही हमें प्रूव करना था। तो दिस क्वेश्चन इज प्रूव, है प्रूव। ओके क्लियर ना। तो ऐसा देख लीजिए, वो तो आपको समझाया तो इतना टाइम लग गया, नहीं बहुत छोटा सा होता। और ये मैंने जो लिख दिए स्टेप बाय स्टेप की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते थे एफ सी डी की जगह किसके इक्वल है, ये ई एफ बी है, फिर हमने ये लिखा फिर लिखा, इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते थे ये किसके बराबर, देख के कि एफ सी डी या ई सी डी एक ही बात है। तो हम ई सी डी को, और ई सी डी इक्वल टू किसके दे रखा है, वो हम सब डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। So 16 question. In this question it is given AB parallel to CD. बस इतना गिवन है, बाकी ये एंगल P है, ये Q है, ये R है। तो हमें प्रूव करना है P प्लस Q माइनस R इज इक्वल 180। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है सिर्फ इतना कि AB पैरेलल टू CD, और हमें जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है P प्लस Q माइनस R इज इक्वल 180 डिग्री। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन। हमने क्या करा, F से, इस पॉइंट से, तो फ्रॉम F ड्रॉ ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो मान लो फ्रॉम F ड्रॉ एफ एच, एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू ए बी और पैरेलल टू सी डी, तीनों की पैरेलल होंगी जब एक के है। तो हमने क्या करा,
एफ से एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली ए बी और सी डी के। क्लियर यहां तक? अब प्रूफ लो इसका। प्रूफ कैसे होगा ये लो, इसको कुछ नेम दे दिए मैंने। देखो ऊपर वाले को मैंने एंगल 1 मान लिया, नीचे मान लिया एंगल 2, तो क्यू क्या होगा? 1 + 2 मिलकर क्यू होगा। ये बात क्लियर है ना? तो ऊपर वाले को मैंने मान लिया एंगल 1, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, और नीचे वाले को मान लिया ये एंगल 2। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो एच एफ पैरेलल सी डी के, तो एंगल 2 = एंगल आर के होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर, ये हमने पढ़ा है, 2 लाइन्स पैरेलल हो एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना? चलो मैं लिख देता हूं कि एच एफ पैरेलल टू सी डी, सो एंगल 2 = 8 डिग्री। क्यों? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना? और क्या करेंगे? देखो कि ये एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? इस पूरे में से एंगल 2 का सबट्रैक्ट कर दे, तो एंगल समझ में आ रहा है? देखो मैं चलो सबसे दोबारा से बना लेता हूँ थोड़ी सी फिगर। ये लो, देखो हमें ये देखा है, ये पूरा था एंगल Q। मैंने इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इसे मैंने 1 मान लिया 2, तो एंगल 1 + 2 मिलकर तो Q है ना? ठीक है ना? तो 1 बराबर क्या होगा? 1 = होगा Q, देखिए ना, सॉरी, तो 1 + 2 मिलकर एंगल 2 है, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी? Q - एंगल 2। 1 की एंगल क्या होगी? एंगल Q - एंगल 2, तो वो यहां लिख रहा हूं। एंड एंगल 1 = Q - एंगल 2। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो एंगल 2 = क्या है? एंगल आर के। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 की वैल्यू हो गई Q - आर। यहां तक क्लियर? बस अब तो प्रूफ हो गया। हाँ, एक बात हुआ, प्रूफ को, इस सवाल को कई मेथड से कर सकते हैं। हो सकता है आपने कर रखा, आपने कुछ अलग मेथड से कर रखा हो, मुझे ये छोटा लगता है, मैंने इसे करा दिया। ओके, तो ऐसे, लेकिन होना चाहिए सही। अब हमें कुछ नहीं करना। देखो ए बी पैरेलल है एच एफ के, ठीक है? तो लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू एच एफ, ए बी पैरेलल टू एच एफ, एंड देखो इसमें ई एफ क्या होगी? इसकी ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ट्रांसवर्सल एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। हमने ये भी पढ़ा है, जिसकी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल 2 लाइंस पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180। वो फिगर में P दे रखा है और ये फिगर में दे रखा है 1, जो हमने 1 मान लिया था। ये फिगर तो ऐसी थी ना, ये इधर आ रही थी और ये जा रही थी, ये 2 एंगल था, ठीक है ना? और ये लाइन दिखाता हूँ, ये फिगर देखो जरी, तो ये 1 है ना, और ये P, तो P + 1 = क्या आ जाएगा? 180। कौन सा एंगल है ये? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सो एंगल P + एंगल 1 = 180 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब हमें करना क्या है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वह एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दो। एंगल 1 कितना दे रखा है? Q - आर, ये पुट कर दो इसमें, सो ये आंसर आ जाएगा। तो P + एंगल 1 किसके इक्वल है? Q - आर = 180 डिग्री। ये कहां से आ गया? ये आ गया फ्रॉम सेकंड। हो गया प्रूफ। यही हमको प्रूव्ड करना था कि P + Q - आर = 180 डिग्री। ओके, मैं आपको पूरा दिखाता हूं। क्वेश्चन दिया गया, क्लियर? ये तो मैंने समझाया आपको, डिटेल लिखी है, इसलिए इतना बड़ा रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यहां से था, बस सीधे सीधे दोबारा समझ लो। पहले हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने लिखा 2 = होगा एंगल आर के। क्यों? 2 लाइंस पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, क्या कहलाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने लिख दिया एंगल 2 = एंगल आर। फिर हमने देखा कि 1 + 2 मिलकर Q है, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी? तो एंगल 1 = होगा Q - 2, है ना? तो एंगल 1 को जगह लिखिए Q - 2, और 2 बराबर किसके? आर के, तो इस 2 की जगह आर की वैल्यू रख दी, तो एंगल 1 = Q - आर। फिर हमने देखा ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो हमें भी पता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर से बोलते हैं, उन दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180, यानी कि P + 1 = 180। हमने वही लिख दिया, P + 1 = 180, और एंगल 1 की वैल्यू यहां से पुट कर दी, इससे प्रूफ हो गया। P + 1 किसके इक्वल था? Q - आर = 180। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
Now in question number 17, this figure is given. In the given figure, AB parallel to CD. ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है एंड EF ये लाइन और GH ये आपस में पैरेलल है. दिस एंगल इज गिवन 110 डिग्री, 60 डिग्री, X, Y, Z, T. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y, Z एंड T. हमें X, Y, Z, T की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो X तो साफ दिखाई दे रहा है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल. ओके, सीधे लिख दो X इज इक्वल 60 डिग्री, कॉज क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर ना. टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और वो कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो X की वैल्यू तुरंत निकलाई. तो X इज इक्वल 60 डिग्री बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो X की वैल्यू तो फाइंड हो गई. अब हमें करनी है Y की वैल्यू. अब Y किसके इक्वल होगा बता सकते हो. देखो Y भी 60 होगा क्योंकि X और Y आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दिस लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, टू लाइन पैरेलल हूं. मैं अगर पेपर घुमा दूं तो शायद आपको जल्दी से दिखाई दे जाएगा. देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल Y इज इक्वल एंगल Z. तो ये Y इक्वल टू होगा X के. कॉस लिखना सर लिख सकते हो कि EF पैरेलल टू GH और ये कौन सी है, QR इज द ट्रांसवर्सल. चलो लिख ही देते हैं. लिखें कि EF इज पैरेलल टू GH एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल. सो क्या होगा, Y इज इक्वल होगा X के. क्यों, क्योंकि ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर को शॉर्ट में INT लिख के और एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो जो X की वैल्यू है वही Y की वैल्यू होगी. तो Y इज इक्वल आ गया 60 डिग्री. X भी निकलाया, Y भी निकलाया. अब रह गया Z एंड T. देखते हैं Z कहाँ है. Z ये रहा और T ये रहा. Z और T आपस में इक्वल होंगे क्योंकि देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है ना. तो जितना Z आएगा उतना T आएगा. अब Z कैसे निकलेगा ये देखते हैं. तो देखो कुछ साथ समझ में आ रही है कुछ बात. ये एंगल यूज करेंगे, ये 110, तो यहां से यहां तक का एंगल भी 110 होगा. कौन सा, ये प्लस Y. कैसे होगा समझ लो, मैं आपको रफ्फा समझाता हूं दूसरे पेपर पर. देखिए इस पेपर समझना. टू लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन जा रही है, ये ट्रांसवर्सल, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट है Q. तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना. ये क्या लगता है, करस्पॉन्डेंस एंगल. ये कितना है, 110. ठीक से समझ लेना. थोड़ा फिगर में आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, जूम करके. ये लो, ठीक है ना. थोड़ा छोटा करूं, एक मिनट, थोड़ा छोटा कर दूं, वो फिगर भी तो दिखे. ठीक है, ये आ गई. तो ये 110 है और ये, अब यहां मैंने इसमें से बीच में से एक लाइन आ रही है. तो ये था Y जिसकी वैल्यू मैं फाइंड कर चुका, क्या थी, 60. तो ये प्लस ये 60, तो ये 50 आ गया. इतना एंगल 50 आ जाएगा. खैर जो भी है, तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, 110. और ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, ये प्लस ये 180/70, Z 70 आएगा. कैसे बताते हैं अभी. तो देखो यहां से यहां तक, कहां से, यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 110 डिग्री के. चलिए मैं लिख देता हूं क्या, EF पैरेलल टू GH एंड AB इज द ट्रांसवर्सल, या PQ इज द ट्रांसवर्सल, कुछ लिख दो. तो यह वाला एंगल है ना. चलिए लिखता हूं कि EF पैरेलल टू GH एंड इसके लिए AB क्या है, ट्रांसवर्सल है. AB इज अ ट्रांसवर्सल. सो एंगल दिखा देता हूं आपको, AQH ये पूरा एंगल है ना, AQH इक्वल टू हुआ APF. कौन सा एंगल है ये, AQH, ये पूरा एंगल इक्वल होगा APF, ये एंगल करस्पॉन्डेंस एंगल. तो AQH इक्वल टू एंगल
ए क्यू एच इज इक्वल एंगल ए पी एफ। क्यों है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ए क्यू एच की वैल्यू निकलाई ए पी एफ, और ए पी एफ हमें गिवन है 110। ओके, ये भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे देखते हैं। ए पी एच दिख गया, ए क्यू एच, सॉरी ए क्यू एच, ये अब प्लस जेड, ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा 180, क्योंकि एक की लाइन पर लीनियर पेयर एंगल है ना। तो ए क्यू एच प्लस बी क्यू एच इज इक्वल टू 180। तो अब लिखेंगे नाउ एंगल ए क्यू एच प्लस एंगल बी क्यू एच इज इक्वल 180। क्यों? दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। ए क्यू एच की वैल्यू हमें मालूम है 110, और ये हमें दे रखी है जेड 180। तो जेड की वैल्यू भी फाइंड हो गई 180 माइनस 110। तो वैल्यू ऑफ जेड इज 70 डिग्री। और हमने बताया था टी जेड की इक्वल है। क्यों है? देखो, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। टी इक्वल टू होगा जेड के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख दूं डायरेक्ट, टी इज इक्वल टू जेड। डायरेक्ट नहीं लिखता, चलो पूरा कॉज लिखता हूं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड इसमें कौन सी ट्रांसवर्सल है? यानी जी एच है ना। तो जी एच इज ट्रांसवर्सल, GH is the transversal. So T is equal Z. Alternate इंटीरियर एंगल्स, तो T की वैल्यू वही होगी जो Z की है, और Z की हमने निकाल ली 70 डिग्री। तो T इज इक्वल 70 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, वो ए बी है और ये सी डी, ये आपस में पैरेलल है। टी कट्स देम एट ई एंड एफ, ये ट्रांसवर्सल टी है जो इसको ए बी को ई पर और सी डी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। ओके, इफ ई जी एंड एफ जी, ये कह रहा है कि ई जी क्या है? बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बी ई एफ। इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है ई जी, और इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है एफ जी। ओके, तो प्रूव दैट ई जी एफ, ये जो एंगल है ये हमें प्रूव करना है, ई जी एफ इज 90 डिग्री। चलिए करते हैं। हमें गिवन है इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और क्या ई एफ एंड जी एफ, चलो लिख रहे हैं, एंड ई एफ नहीं, एफ जी एंड ई जी, एफ जी एंड ई जी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये कौन सा लिखेंगे? डी एफ ई या ई एफ डी है ना, जो उन्होंने बुक में लिखा वही लिख देता हूं मैं। ई एफ डी लिखा है, ई एफ डी एंड बी ई एफ रेस्पेक्टिवली। सी लिखना भूल गया, आर एस पी ई सी रह गया, क्या है भाई? रेस्पेक्टिवली। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ये एंगल ई जी एफ होगा 90 डिग्री के, एंगल ई जी एफ इज इक्वल 90 डिग्री। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे मेथड से कराऊंगा ना, क्योंकि कई हमने बताया बहुत से मेथड है, कई तरीके से हो जाता है सवाल, प्रूफ वाले सवाल तो कई तरीके से हो जाते हैं ना। तो जो आपको इजी लगा, अगर आपने कर रखा हो बाई चांस, है ना, हो सकता है मैं अलग मेथड से करा रहा हूँ, आप अलग मेथड से करा हो, और आपको मेरा टफ लग रहा हो, वो ईजी लगता हो, जो ईजी लगता हो आप उससे करिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, मैं ईजी से मेथड कराऊँ, मैं ईजी मेथड ही करा रहा हूँ, उसमें 2-3 लाइन में हो जाएगा ना प्रूफ। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ई एफ क्या है? बाइसेक्टर है एंगल बी ई एफ का, है ना, है। तो ये जो एंगल है याला और ये आपस में इक्वल होंगे, और ये एंगल किसके इक्वल होगा? बी ई एफ का हाफ।
ये तो मतलब था बाइसेक्टर का मतलब। दोबारा से समझ लो, मैं आपको फिगर पर सुनाता रहा हूँ। कोई एंगल है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज करो ये एंगल 120 है, ये इसका बाइसेक्टर है। ये कितना हुआ है 60 और ये 60। इसको अगर नेमिंग कर दें ABCD, तो ये जो एंगल है ये एंगल होगा पूरे का हाफ होगा। 60 इक्वल टू 1 हाफ है ना, तो अक्से क्या लिखेंगे CBD। तो एंगल CBD क्या होगा, हाफ एंगल पूरा एंगल कौन सा ABC, या ये क्या होगा इसका हाफ। बात समझ में आ गया। देख लो 60 है पूरा, 120 हाफ करो 60, क्योंकि इसका बाइसेक्टर एंगल है तो ये इसके इक्वल होंगे, और ये हाफ एंगल इस पूरे का हाफ होगा, या ये एंगल इस पूरे का हाफ के इक्वल होगा। ये मैं यहां लिखने वाला हूं। तो EG इज द बाइसेक्टर, EG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEF। ठीक है ना, BEF का है, BEF का है, इसलिए ये कौन सा हुआ एंगल GEF। तो एंगल GEF, हाँ GEF, एंगल GEF क्या होगा, हाफ एंगल BEF के होगा। ठीक है ना। इसी तरह यहां FG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFE या EFD, कुछ लिख लो। तो FG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFD। सो यहां देखो ये इसका बाइसेक्टर यानी कि एंगल GFE किसके इक्वल होगा, एंगल GFE इक्वल होगा हाफ एंगल EFD, हाफ एंगल EFD। क्लियर, ओके ना। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जरा यहां देखें, टू लाइंस पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल, तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। टू लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा कॉन्सिक्यूटिव। अब देखो मैं वो फिगर बनाऊं तो इसमें ये AB, ये पॉइंट था E, और ये पॉइंट दे रखा इन्होंने F, ये था C, और ये थी D, और ये ट्रांसवर्सल आ रही थी D। तो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, यानी कि BEF, ये F है, प्लस DFE या EFD का सम क्या होगा 180। देखो ये देखो फिगर, यही तो है। इस ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो लिख देते हैं कि EF AB इज पैरेलल टू CD थी, और यहां पर EF इज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल BEF प्लस एंगल FEB, BEF प्लस एंगल BEF और EFD, सॉरी EFD। दिखाता हूं मैं फिगर, चिंता मत करो, ये आगे फिगर। ये वाला एंगल क्या लिखेंगे BEF, और इसको क्या लिखेंगे EFD। इन दोनों का सम 180, क्यों, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। अब इसमें मैं बोथ साइड हाफ से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाफ एंगल BEF प्लस हाफ एंगल EFD इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू 180 होगा ना। और हाफ एंगल BEF किसके इक्वल है, देखो हाफ एंगल BEF इक्वल टू है GEF। इसको डाल दो, चलो इक्वेशन फर्स्ट से, और से डाल दे रहा हूं सेकंड, ब्रैकेट में काम आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, याला हाफ BEF फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से GEF। सो एंगल GEF और हाफ EFD किसके हो गया ये भी GEF, ये क्या चक्कर है, नहीं GFE है, सॉरी GFE, और वो GEF है। एंगल GFE इज इक्वल टू से 180 कैंसिल हो गए तो 90 आ गया। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन 3।
तो ये कहां से आया था? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये वैल्यू फर्स्ट से आई, ये सेकंड से। बस अब तो हो गया प्रूफ, अब कुछ नहीं बचा सवाल में। अब हमें ये छोटा सा जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है EFG, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तीनों एंगल का सम 180। तो इन ट्रायंगल EFG क्या होगा? एंगल GEF प्लस एंगल GFE प्लस एंगल EGF 180। ये तो जानते हो तीनों एंगल का सम। अब देखो थर्ड इक्वेशन से ये किसके इक्वल दे रखा है? जीरा GEF प्लस GF इक्वल टू किसके? 90 डिग्री। तो इसके प्लेस पर हम 90 लिख सकते हैं। तो 90 प्लस एंगल EGF इज 180, ब्रैकेट में लिख देना। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जीरा है ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं फ्रॉम थर्ड। ओ ये फ्रॉम स्पेस कम है इसलिए छोटे छोटे फ्रॉम थर्ड। तो बस हो गया, यही तो प्रूव करना था। तो एंगल EGF इज इक्वल 180 माइनस 90, और 180 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 90। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल EGF इज इक्वल 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, मैंने समझाया, इस वजह से थोड़ा लेंदी सा लग रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अभी लंबी वीडियो हो जाएगी, 31 मिनट्स की वीडियो हो गई है, अब तो 18। ओके, चलिए आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 18 तक के ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक रिक्वेस्ट और थी, एक नया चैनल और है मेरा जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।